अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे ठीक होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस फिजिक्स। पहले जी, वाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम शेप अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ अ मैटर। अब वो कहते हैं कि जो सॉलिड होता है ना, जो मैटर होता है, उसका वॉल्यूम और जो शेप होता है वो फिक्स क्यों होते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर के हमारे पास सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप बिकॉज देयर पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड and have a fixed position in space with strong forces holding them together। अब आपको पता है सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल करीब करीब होते हैं, तो इस वजह से उनकी जो शेप होती है और वॉल्यूम फिक्स रहता है, क्योंकि मज़ीद उनके दरमियान जगह बहुत कम होती है, मज़ीद एक दूसरे के और करीब नहीं आ सकते। 7.2 What a reason that gases have neither a fixed volume nor a fixed shape। क्या वजह है कि जो गैसेस होती हैं उनकी शेप भी फिक्स नहीं होती, ना ही वॉल्यूम होता है। वजह यही है कि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं, तो जिस चीज़ के अंदर, जिस पैन के अंदर उसको रखते हैं तो उसकी शेप ले लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर जगह कम होती है तो वो अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं, एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं, दूर भी चले जाते हैं, तो इससे उनकी शेप और वॉल्यूम चेंज होता रहता है। मॉलिक्यूल आर वाइडली क्लोज्ड, वाइडली स्पेस्ड, उनके में बहुत ज़्यादा जगह होती है। और दूसरा क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव, मॉलिक्यूल मूव करने के लिए बिल्कुल आज़ाद होते हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत ही वीक होती है। 10.3 molecules can be compressed or expanded। Compare the space of molecule in the solid, liquid and gaseous state। सॉलिड के मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं कर सकते, बजाय आप अगर बात करते हैं गैस की तो उसके मॉलिक्यूल आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल भी आप इतना कंप्रेस कर सकते हैं, ना स्ट्रेच, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस को हम कर सकते हैं। In solid particle are closely spaced due to strong intermolecular force, but in case of liquid, space is greater than solid because of moderate intermolecular force। कहता है लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है सॉलिड से। The spacing in case of gas is much greater than solids and liquid due to weak forces। तो गैस के अंदर बहुत ही वीक फोर्स होती है, तो आप उसे कंप्रेस एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, 7.4 व्हाट इज इफेक्ट ऑफ राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। अगर टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगी, उनके मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाए और वो लिक्विड की बजाय गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। राइजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स काजिंग देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट, इवेंचुअली टर्निंग इनटू वेपर फॉर्म। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाती है। जब ये ज़्यादा होती है तो मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस बढ़ जाती है और वो गैस के अंदर चेंज हो जाती है। 10.5 है, व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसका क्या मतलब होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री, ठीक है, और हीट का मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। It can also be defined as physical quantity which can determine the direction of flow of external thermal energy, thermal। और टेम्परेचर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चीज़ कितना गर्म है। स्केल है जस्ट। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।